क्लास 10th आज के वीडियो में हम मैथ्स की जो न्यू बुक है उसका लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी, उसका इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो पूरा वीडियो अब स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की मीनिंग की। प्रोबेबिलिटी यानी क्या हुआ? संभावना, चांस। जैसे हम क्रिकेट मैच की बात करें, हमें अपनी टीम से उम्मीदें रहती हैं तो हम क्या बोलते हैं कि 90% चांसेस हैं इंडिया के जीतने के। तो 90% बोले या हम 90/100 करें तो ये आ जाएगा 9/10। तो मैथमेटिकली हमने कैसे इसको लिख दिया? 9/10 इतना चांस है इंडिया के जीतने का। तो इसको हम बोलेंगे फेवरेबल आउटकम, इसको बोलेंगे टोटल आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी को मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, मतलब वो इवेंट कुछ भी हो सकता है। विनिंग द मैच, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द टॉस, तो उसको हम बोलेंगे फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। आउटकम्स का मतलब जो इवेंट है, जो आउटपुट है, रिजल्ट है, वो आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ये एक प्रोबेबिलिटी का जनरल फार्मूला है। अब एक छोटे एग्जांपल से समझते हैं। टॉसिंग ऑफ द कॉइन, तो हम कॉइन का जब टॉस करते हैं तो क्या चांस है? हेड या टेल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ में लिखूँ अगर हेड तो क्या हो जाएगा? 1, एक ही इसमें हेड है, और टोटल कितने हेड और टेल मिला के? 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द हेड इज 1/2। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ द टेल इज ऑल्सो 1/2। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप समझिए। देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ द हेड इज 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज 1/2। तो हम इसकी जगह अगर लिखें प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड तो वो भी होगा 1/2। अब इसको आप समझिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 1/2 की जगह में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड 1/2। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि किसी भी प्रोबेबिलिटी के इवेंट में जो उसका अपोजिट रहता है हेड या उसका अपोजिट है टेल, इनका सम जो है मैथमेटिकली 1 रहता है। अब इनको मैं ऐड करूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैं लिखूंगा इन जनरल, इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1। कैसे हुआ? अगर आप जो दोनों को ऐड करेंगे 1/2 तो आएगा 1। तो ये किसी भी इवेंट में हम लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट दैट इवेंट इज इक्वल टू 1। इसी तरह से हम डाइस की बात करें जो आप खेलने में यूज़ करते हैं, सांप सीढ़ी, लूडो और भी गेम्स में यूज़ होता है ये। इसमें 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स रहते हैं। तब इनके हम अलग अलग इन सबको ऐड करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ द 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ द 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ द 3, 4, 5 एंड 6, कितना आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ द 1 में अगर लिखूं तो 1/6, क्योंकि 1 एक ही है उसमें पॉइंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ द 2 लिखें तो वो भी 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ द 3 1/6। अब इन सबको हम ऐड करें तो 1/6 1/6 तो 6/6, तो टोटल आएगा 1। तो मतलब प्रोबेबिलिटी के जो भी इवेंट्स होते हैं उनको हम सम करें तो टोटल आएगा 1। तो इन जनरल आपको ये फार्मूला ध्यान रखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ द विनिंग द मैच प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग द मैच is equal to 1. तो probability of the not winning will be 1 minus probability of winning the match. तो ये इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं मैथमेटिक्स के प्रोबेबिलिटी के बेस, तो इसमें काम आता है ये फॉर्मूला। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बॉक्स में 4 रेड बॉल हैं और 5 ब्लू बॉल और 1 वाइट बॉल। प्रोबेबिलिटी हम किसी की भी अगर निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ द रेड, तो क्या आएगी? देखिए 4 बॉल्स हैं रेड, बट टोटल कितने? 4 5 9 और 1 10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द रेड क्या हो गया? 2/5। या प्रोबेबिलिटी ऑफ द ब्लू देखें हम, 5/10, 1/2 और ये 1/10। तो यहाँ मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए
कि हमेशा प्रोबेबिलिटी 1 से कम रहती है। इस बात को हमेशा याद रखिए कि प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लेस देन 1 ऑफ एनी इवेंट। अब आप सोच के देखिए कि क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कैन बी ग्रेटर देन 1? ये हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज जो टोटल आउटकम्स रहते हैं वो फेवरेबल से हमेशा ज़्यादा रहते हैं, तो ऑलवेज प्रोबेबिलिटी लेस देन 1। अब हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट कैन बी ज़ीरो। देखिए फॉर एग्जांपल हम फिर से डाइस की बात करें। अब डाइस में 1 2 3 4 5 6 रहते हैं। अब मैं बोलूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ द 8 इन डाइस, क्या होगा? 8 तो उसमें रहता ही नहीं है, 1 2 3 4 5 6 रहते हैं, तो इट इज़ 0/6। टोटल आउटकम्स 6 और फेवरेबल आपने पूछा है 8, तो 8 है ही नहीं, तो ये हो जाएगा 0। मीन्स क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट कैन बी 0। तो इस तरह के इवेंट को हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट की डेफिनेशन क्या होगी? हुज प्रोबेबिलिटी इज 0। इम्पॉसिबल इवेंट मीन जिसकी संभावना 0 हो उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। अब आइए स्टूडेंट चेक करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट कैन बी 1 और नॉट। तो मैं डाइस के ही केस में यहाँ लिख रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर्स लेस देन 7। लेस देन 7 टोटल कितने नंबर हैं? 6, और टोटल आउटकम 6, तो आ गया 1। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी 1 कब हो सकती है? जब फेवरेबल आउटकम एंड टोटल आउटकम्स इक्वल हो जाएं, एंड दैट इवेंट इज कॉल्ड द श्योर इवेंट। जैसे ये है इम्पॉसिबल इवेंट, 0 अगर प्रोबेबिलिटी आए, जो पॉसिबल नहीं हो इम्पॉसिबल, और अगर प्रोबेबिलिटी 1 आए तो दैट इज द श्योर इवेंट। नाउ लिसन स्टूडेंट, यहाँ पर हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन देखने को मिल रहा है। जो पहले हमने देखा था 1/2 3/4 2/5 करके, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ऑलवेज लेस देन 1, और यहाँ हमने देखा प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट कैन बी 0, और इधर श्योर इवेंट में प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट 1। अब इन तीनों को मैं कंबाइन करूं तो ध्यान दीजिए क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर। देखिए स्टूडेंट, ये सिंबल किसका होता है? इक्वल और ग्रेटर देन 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ द एनी इवेंट इक्वल भी हो सकता है और ग्रेटर देन 0, बट ग्रेटर देन 0 का मतलब ये नहीं कि ग्रेटर देन 0 1 2 3 4, लेस देन 1। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन एंड इक्वेशन। आपको हायर क्लासेस में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आएगा। ध्यान दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बड़ा भी हो सकता है, इक्वल टू भी हो सकता है 0 से। बड़ा मतलब कितना? 1 तक, तो इसलिए लेस देन 1, लेकिन 1 से आगे नहीं जाएगा, 1 से छोटा रहेगा, इक्वल और ग्रेटर तो 0 रहेगा। अब आइए स्टूडेंट, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको हम समझते हैं, जो कि आगे आपको चैप्टर में ज़रूरत पड़ेगी। जैसे इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली मीन्स इक्वल चांसेस। जैसे टॉस की बात करें हम तो हेड और टेल, तो इक्वल चांस है, एक ही हेड है एक ही टेल है, तो इक्वल चांस है, तो ये इक्वली लाइकली इवेंट है। ऐसे हम डाइस की बात करें तो डाइस में भी 1 एक ही है, 2 एक ही है, 3 एक ही बार है, 4 भी एक बार है, इस तरह से। तो ये भी क्या है? इक्वली लाइकली। जिसमें फेवरेबल आउटकम्स आने के इक्वल चांस हो उसको बोलते हैं इक्वली लाइकली। अब जब हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो ये भी टर्म आता है अनबाइस्ड। अनबाइस्ड, या हम दूसरे शब्दों में कहें फेयर। जैसे टॉस के लिए हम कॉइन चुनते हैं, वो अनबाइस्ड होना चाहिए, यानी कहीं से डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए कि वो एक तरफ से मोटा है, पतला है, टूटा है, तो वो हमेशा हेड ही दिखा रहा है, हमेशा टेल दिखा रहा है, तो जस्टिफाइड होना चाहिए, तो दैट इज़ द अनबाइस्ड और फेयर। ऐसे ही हम डाइस की बात करें, उसमें जस्टिफाइड होना चाहिए, वो ऐसे नहीं कि 1 2 हो, 2 1 हो, 3 1 हो, या कहीं से टूटा है, तो अनबाइस्ड मीन्स फेयर। नाउ स्टूडेंट, यहाँ पर हम प्लेइंग कार्ड्स की बात करें तो टोटल प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं वो 52 होते हैं। अब इसमें 2 कलर जो होते हैं, एक ब्लैक एक रेड। अब ब्लैक कलर में जो 2 रहते हैं हमारे पास, एक होता है इसमें स्पेड, यानी जिसको हिंदी में हम काला पान बोलते हैं, और एक रहता है क्लब, जिसको हम चिड़ी बोलते हैं। जब खेलते हैं तो ये चिड़ी और ये काला पान, यानी स्पेड और क्लब, ये दोनों क्या हैं? ब्लैक। और एक रहता है हार्ट
एंड डायमंड, ये रेड रहते हैं। स्पेड से शुरुआत करें तो 1 जो नंबर है उसकी जगह ए, जिसको इक्का बोलते हैं, देन 2 3 4 करके नंबर रहते हैं। देखिए 13 इधर कार्ड, स्पेड के ब्लैक 1 2 3 4, इसको हम 1 काउंटिंग में ले रहे हैं। ये इक्का यानी ए, एस जिसको बोलते हैं, ACE एस। और ये जैक, क्वीन एंड किंग, और बीच के ये नंबर्स। ऐसे यहाँ पर 13 13 26, तो टोटल ब्लैक कलर कितने हो गए 26। ऐसे ही रेड में रहता है 13 13 26, 13 13 26, टोटल 52 कार्ड्स। इन बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ ये टर्म्स कुछ आपको याद रखनी है। देखिए इन टोटल प्लेइंग कार्ड्स में 4 सूट्स होते हैं। ये जो स्पेड, हार्ट, डायमंड, क्लब हैं, ये सूट्स हैं। 2 ब्लैक सूट्स होते हैं, 2 रेड सूट्स। ए को हम क्या बोलते हैं हिंदी में इक्का, और यहाँ इंग्लिश में एस, ACE। और जिन कार्ड्स में फेस दिखते हैं, जैक, किंग एंड क्वीन, उसको बोलते हैं फेस कार्ड्स। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो आपके प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन रिगार्डिंग जो प्लेइंग कार्ड्स हैं बहुत इजी हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन अपन लेते हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ब्लैक क्वीन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ब्लैक क्वीन इन शफलिंग द 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो ब्लैक क्वीन देखिए कितनी है यहाँ पर, टोटल 2 आउट ऑफ 52, 1/26, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। तो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन बहुत ही आसान होंगे अगर ये कॉन्सेप्ट आपको याद होंगे, तो इसको बिल्कुल ध्यान से अच्छे से याद रखिए, अपनी हैंडराइटिंग में इसका चार्ट बना के रखिए। तो ये थे स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के सॉल्यूशन देखेंगे।